अंकल आप तो विद्वान हैं। अच्छा। गाजर घास के बारे में बताइए, दवा डालते हैं फिर भी खत्म नहीं होता है, उसके बारे में कुछ उपाय बताइए। आप गांव से हैं ना? जी बिल्कुल। खेती उती करते होंगे? हाँ। तो गाजर घास या कैरेट ग्रास जो कहते हैं, इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये भारत में जब से आया है तो उत्पाद बढ़ता ही जा रहा है। सही कह रहे हैं आप कि केमिकल डालते रहते हैं। तो ये आप ऐसे ही समझो कि जैसे कोई आदमी को कोई तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर के पास नहीं जा करके सीधे दवाई खरीद के खा रहा है, तो थोड़ी सी दब गई और फिर उभर गई। तो सही बात यह है कि इस संदर्भ में चर्चाएं कम होती हैं। आपने अच्छा किया चर्चा किया है, और चर्चा के बाद जानकारियां लेना और जानकारियों के आधार पर निर्णय करना ये इम्पोर्टेंट होता है। गाजर घास जब फूल उगाता है उस समय उसका ट्रीटमेंट अगर आप करेंगे, अगर आप उसको फिजिकली जा करके कुछ कोशिश करेंगे हाथ से, तो आपको बीमारी पकड़ लेगी। उसमें पैरों में या हाथों में फुंसी जैसा और फिर पानी भी निकलता है उसमें, और ये वाकई खतरनाक इस मामले में है। दूसरी बात है कि जो ज़मीन है उसको भी कवर कर लेती है, खेत में और कुछ पैदा नहीं होने देती है। ऐसे ही एक और चीज़ जोड़ लीजिए आप, पानी में जलकुंभी, उसका भी वही हाल है। मान लो कि जल प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण भी हो रहा है, उसके जो बीज होते हैं बहुत तेजी से पैदा होते हैं। साल में कम से कम 3 चक्र उसके हो जाते हैं गाजर घास के। अब क्या उपाय है? उपाय ये है कि एक हिस्सा है कि आप उसको हाथ से उखाड़ें। कब उखाड़ना है वो बात की बात है, हाथ से उखाड़ें, और उसके उपाय भी है कि आप उससे कंपोस्टिंग वगैरह सब कर सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि केमिकल का ट्रीटमेंट करें, लेकिन केमिकल के ट्रीटमेंट में भी कौन सा केमिकल, कितना केमिकल, कब डालना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है कि बायोलॉजिकली कीड़ों के माध्यम से भी उसको ख़त्म किया जाता है। इसमें तमाम साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं, और मतलब काम हो रहा है। ऐसा नहीं है, आपको अभी जानकारी नहीं है। बाकी ये 3 तरीके से हैं। अच्छा अंकल जी, आपने अभी गाजर घास के बारे में बताया, उसका निराकरण कैसे होगा, मैडम जी अभी आपने समझाया अच्छी तरह से। लेकिन एक चीज़ हमारे दिमाग में आ रहा है। आप किसान हैं? जी हम किसान ही हैं। अच्छा। तो ये तीनों उपाय जो आप बताए हैं, तो इसमें से सबसे अच्छा उपाय कौन सा है जो कि किसान के लिए किफ़ायती हो, कम खर्चे वाली हो और अच्छी हो, ताकि दोबारा हमारे खेतों में वो गाजर घास ना? नहीं, सवाल आपका अच्छा है। देखिए, उपाय तो 3 हमने बता दिए कि आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन कब करना है ये भी स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि आपको उससे बीमारियां ना हों। केमिकल के माध्यम से भी कर सकते हैं कि केमिकल कितनी मात्रा में हो और कब लगाना है, ये सब भी इम्पोर्टेंट है इसमें है। तीसरा जो बात हुई कि कीड़ों के माध्यम से बायोलॉजिकली किया जाए। देखिए, कोई एक मेथड पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है इसमें। इसको इंटीग्रेटेड मेथड कहते हैं, इन तीनों का समावेश। और इसके लिए हम एक्सएनटीपीसी की एक समूह है, फर्म है इन्वायरोकेम, जो टेक्निकल इश्यूज पे डिस्कशन करती है, लोगों को राय मशवरा देती है। इसमें अब हमारे पास गवर्नमेंट के तमाम वो साइंटिस्ट भी जुड़ गए हैं जो इस पर लंबे समय से काम कर रहे थे, और वो अपने पूरे अनुभव के साथ इन्वायरोकेम की टीम को मजबूत कर रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर पे अपने मध्य प्रदेश के मतलब जब बतौर सलाहकार मैं वहाँ पर कार्य कर रहा था पावर सेक्टर के लिए, तो मैंने 5.5 एकड़ में फैली हुई झील में जो जलकुंभी या वहाँ पर क्या उसको कहते थे चाइनीज़ झालर, वो भी कुछ होती है, वैसे ही होती है। तो उसको कीड़ों के माध्यम से उन्होंने 3 महीने में ख़त्म कर दिया, पूरी झील साफ हो गई। गाजर घास के लिए भी कीड़े हैं, लेकिन इन तीनों का एक इंटीग्रेशन होना चाहिए कि कब करना है,
कितनी मात्रा में हाथ से कर सकते हैं, कब जब आप कर सकते हो, और जैसे ही आप निकालें उसमें से जी। तो उस पर कोई दूसरा, जैसे गेंदे का फूल का पौधा है जी। या कुछ और ऐसे पौधे होते हैं, तुरंत लगा दीजिए उसमें, अच्छा, जिससे कि दोबारा उस पर गाजर घास ना आ पाए। मतलब हमारा खेत खाली ना हो, हाँ, ये कहने का और मतलब है। ऐसा नहीं कि गाजर घास, एक पहलू तो है कि ये खराब है, जी जी। लेकिन एक पहलू ये भी है कि इसके कंपोस्ट बना सकते हैं आप, और तमाम और भी उपाय हैं। आजकल वाटर हाइजीन यानी कि जलकुंभी से तमाम तरह के, ये जो आप चटाई वगैरह आप सब देख रहे हैं इस जी तरह जी। के, हाँ हाँ है ना, ये बढ़िया बढ़िया डोलची और तमाम बैग वो सब बनाते हैं लोग, जी। वो दूसरा इशू हो गया, लेकिन आप कर सकते हो। ठीक। लेकिन तीनों का इंटीग्रेटेड अप्रोच होना जी। चाहिए, और जो अच्छे साइंटिस्ट हैं जी उनके माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम करना है। यानी एक आदमी का काम नहीं है ये, जी। एक आदमी का काम नहीं है ये, मिला जुला करके समूह के साथ करना पड़ेगा, तभी ये जाएगी, जी। है ना। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अरे इसमें क्या है भाई, आप लोग पूछिए, और ये तो हमारा काम ही है, इनोवेशन का काम है। आगे आपसे हम और भी सलाह लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।